हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिन शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो मेरे बैकग्राउंड में आप देख ही रहे होंगे कि मैं इस पर टेस्ट सीरीज पे बात करने वाली हूँ। टेस्ट सीरीज पे वीडियो भी आई थी इससे पहले, मैंने उसमें इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी। तो बहुत सारे बच्चों के जो है डाउट आए हैं, तो उन डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। और चलिए देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये जानिए कि टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है ना, क्या मिलने वाला है। री अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक ही बार आपको टेस्ट देना है क्या, टाइम 3 बजे मैंने जो बोला था तो 3 से 5 या 3 से 6, उसके बाद में क्या टेस्ट अवेलेबल नहीं रहेगा, इस सब के बारे में मैं बात करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटरफेस, मतलब अगर मैं बात करूं कि आपको टेस्ट कैसा नजर आने वाला है, तो इस तरह से आपको टेस्ट नजर आएगा आपके जो है एप्लीकेशन पे। एल्यूरिन शिक्षा द्वार का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेस्ट सीरीज का, हम एक्टिवेट करके देंगे। जो बच्चे इसको टेस्ट सीरीज को परचेज करेगा, या फिर जो जिन्होंने नोट्स लिए थे उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और जिन्होंने बैच ज्वाइन किया था उनको भी नहीं करने की जरूरत है। उनको हम कल 14 है तो कल हम उनका टेस्ट सीरीज एक्टिवेट करके देंगे, ठीक है, कल इवनिंग तक। और बाकी जो बच्चे हमारे मतलब हमारे बैच में नहीं है, हमारे टेस्ट उसमें नोट्स नहीं लिए थे, तो वो पेमेंट कर सकते हैं 500 का और टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अब वो जब पेमेंट करेंगे तो एक डाउट भी था कि किस नाम से आएगा, तो मेरे ही नाम से आएगा, ठीक है, मेरे ही नाम से ऑप्शन मिलेगा, मेरे ही नंबर पे आपको पेमेंट करना है। मैं अपना नंबर दे चुकी हूँ, नहीं पता है तो 6395340524 इस पे पेमेंट करना 500 का, और आपको पेमेंट स्लिप मुझे भेजनी है। और अब जिस कोर्स में आप टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं, जिस कोर्स की, वो कोर्स मेंशन करना है, जिस नाम से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वो नाम लिखना है, और जिस नंबर से एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वो नंबर मेंशन करना है। बस 3 चीजें मुझे भेज देनी है व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद। अब एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट सीरीज टेस्ट इस तरह से दिखेगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ग्रेडिंग का ऑप्शन मिलेगा, टेस्ट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पर तो अभी जनरल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, मतलब ये कंप्लीट टेस्ट नहीं है, मैं आपको सिर्फ डेमो दिखाने के लिए आई हूँ, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड के नीचे जो भी आपके कोर्स में जो जो यूनिट आने वाली होंगी वो यहाँ पर सब सेक्शन में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन होंगे वो भी सब लिखा रहेगा। जैसे इसमें जनरल एप्टीट्यूड में सेक्शन 1 से 30 क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसी तरह से जो जो सेक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सब मेंशन रहेगा, और उसमें आपको क्या, आप अब जंप भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि रीजनिंग मुझे पहले नहीं करना, मुझे इंग्लिश करना है, तो आप सेक्शन वाइज जो है उस पर जंप करके अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये ऑप्शन है। फिर यहाँ तो खैर मेरे ही नंबर से लॉगिन है तो वो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक ऑप्शन आपको इसमें कॉर्नर में देखने को मिलेगा, ये 3 ऐसे जो पॉइंट डॉट लगे हुए हैं, इसी तरह से एक ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो बॉक्स बन के आएंगे ग्रीन, और मतलब सारे बॉक्स बने हुए आएंगे। जो आपने अटेम्प्ट कर लिए वो आपको ग्रीन कलर में शो होगा, और नंबर लिखा हुआ रहेगा 1 2 3 4 करके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर होगा, और वो बॉक्स में होगा। अगर आपने वो क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लिया है, आंसर कर दिया है, ठीक है, टिक कर दिया, तो वो ग्रीन कलर में हो जाएगा। और अगर कोई उसका आंसर, आपने किसी क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं किया, भूल गए और आगे बढ़ गए, तो वो आपको रेड कलर में दिखाएगा। रेड कलर का मतलब अभी आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आप बैक जाके वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन है आपको टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे रीजनिंग नहीं पहले इंग्लिश करना है, या इंग्लिश नहीं मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड करना है, तो आप पहले उस पर जाएंगे और अपना अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप इंग्लिश कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, जैसे जो भी आपकी मर्जी है। और उसमें भी आप क्वेश्चन पे भी जंप कर सकते हैं। आपको मान लो 20 नंबर का क्वेश्चन पहले करना है, तो आप सीधा उस पर जंप करिए और आंसर करिए। उस जो 20 क्वेश्चन का आपने टिक कर लिया, आंसर कर लिया, तो आपको ग्रीन कलर में हो जाएगा, और बाकी आपका रेड कलर में शो करेगा, जो आपको बताएगा कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है अभी। तो ये सारे फीचर्स हैं। और निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग रहने वाली है। अगर आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है तो हम यहाँ पर रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा कि 3 बजे का जो मैंने टाइम दिया था, 3 से 5 या 3 से 6, उसके बाद में क्या टेस्ट अवेलेबल नहीं रहेगा, हटा दिया जाएगा पोर्टल से? नहीं, ऐसा नहीं है। 3 बजे स्टार्ट होगा टेस्ट, 3 बजे स्टार्ट होगा, और 3 बजे के बाद में वो आपके पास एग्जाम तक रहने वाला है। आप लगाइए तो बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम तक आपके पास वो अवेलेबल रहेगा, क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा लेकिन वो हटाया नहीं जाएगा, वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। आपके पास जब टाइम हो जब आप उसको लगाइए। दूसरी बात ये है कि आपको अटेम्प्ट कितने मिलने वाले हैं, है ना। जैसे आपने मान लें कि एक अटेम्प्ट के बाद में आपका स्कोर थोड़ा अच्छा नहीं लगा, आप चाह रहे हैं कि रिवीजन करने के बाद में आप फिर से उस टेस्ट को लगाएं, तो ठीक है,
हम आपको दो दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं कि 2 बार आप उसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर उसको री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। दो बार आप एक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ज्यादा अटेम्प्ट नहीं रख सकते वरना शेयरिंग हो जाएगी। तो 2 अटेम्प्ट हम आपको दे रहे हैं, आप एक पहले लगाइए, फिर आपको लग रहा है कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, आप रिवीजन करिए और फिर दोबारा एग्जाम के टाइम पे उसे लगा के तब जाइए, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज जो खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, वो 1 या 2 जून तक हो जाएगी और आपका एग्जाम है 8 या 10 जून को, है ना। तो आपके पास 6 दिन का टाइम फिर बचेगा। आपको लग रहा है यहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे, आप उसको दोबारा पढ़ के और आप उसको फिर से रीअटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम को, टेस्ट को, तो आप देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हुआ है। तो हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है कि आप कैसे कैसे बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अब एक डाउट और था, तो आपने ये देख लिया, इस तरह से जो है पूरा रहेगा क्वेश्चन, और अगर कहीं पिक्चर है किसी क्वेश्चन में रीजनिंग में, तो वो भी आपको यहाँ पर शो होगी, ठीक है। क्वेश्चन पूरा इसी तरह से क्वेश्चन होगा। अब बाकी एक बच्चे ने पूछा था कि मतलब जो है टेस्ट सीरीज जो है वो जामिया बीएड और एमयू बीएड की क्या सेम रहेगी? नहीं, जब उसका जो है एमयू बीएड का अलग है और जामिया बीएड का अलग है, क्योंकि पेपर का जो स्ट्रक्चर है या जो पूछा जा रहा है 170 जामिया में पूछा जा रहा है, एमयू में 100 का पूछा जा रहा है, तो इसलिए जो है वो सेम हो ही नहीं सकता। तो जामिया बीएड का अलग है टेस्ट सीरीज और एमयू बीएड की अलग है, हर कोर्स की अलग अलग चलेगी। इसमें मैंने कोर्स में बताया था बीए की हमारे पास टेस्ट सीरीज चलेगी और बीकॉम की चलेगी, बीए एलएलबी की चलेगी, और हम जो टेस्ट आपको देंगे बीए बीएड एमयू, बीएससी बीएड एमयू, और जो है बीएड एमयू और बीएड जामिया, एमएड एमयू, इन सब की टेस्ट सीरीज हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और ये नहीं है कि आपने 500 के अगर बीएड की एमयू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो उसी में आपको जामिया की भी मिल जाएगी, नहीं, जामिया की अलग है और एमयू की अलग है, ठीक है। तो एक पेमेंट पे एक ही टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगी और हर 10 टेस्ट होंगे, आप री अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं। तो आपको अच्छा चांस यहाँ पर हम दे रहे हैं कि आप आराम से लगाइए, पढ़ने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, हम भी नहीं लगा रहे हैं। अब कुछ बच्चों के कमेंट है जो मैं यहाँ पर आंसर कर देती हूँ, बाकी उम्मीद है कि मतलब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब री अटेम्प्ट का तो री अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, है ना। और एमयू बीएड का अलग रहेगा, जामिया बीएड की टेस्ट सीरीज अलग रहेगी, ठीक है, अलग अलग रहेगी। जैसे पूछा जाता है वैसे वैसे टेस्ट सीरीज होने वाली है। 170 का आ रहा है, 170 पूछा जाएगा, टाइमिंग उतना ही रखा जाएगा जितने टाइम का, मतलब स्टार्ट जब होगा तो 3 घंटे में आपको जो अपना टेस्ट है सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में जब भी आप स्टार्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपका टेस्ट होने वाला है एग्जाम हॉल में, उसी के अकॉर्डिंग टाइम उसमें फिक्स होगा, ड्यूरेशन फिक्स होगी, है ना, दे कभी भी सकते हैं। तो ये, हाँ, इसमें एक बच्चे ने बोला था कि आपने ये नहीं बताया कि किस नाम से आएगा जब पेमेंट करेंगे, तो मेरे ही नाम से आएगा, ये मैंने आंसर शुरू में ही कर दिया था। और इसमें एक बच्चे का करंट एजुकेशनल आप पढ़ा दीजिए हम लोगों को। देखिए क्या नाम है, अजद खान। करंट एजुकेशनल अफेयर्स कोई ऐसा जो है यूनिट नहीं है कि मैं आऊं और क्लास में 2-4 क्लासेस में कंप्लीट करा दूं। बच्चे ये फैक्चुअल है और आपको रटना ही पड़ेगा, आपको खुद इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, इतना हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप नोट्स ले लीजिए, नोट्स पढ़िए, हम आपको अवेलेबल करा देंगे नोट्स, आप पढ़िए और अपना कोशिश करिए उसको याद करने की। मैं क्लास में कितना भी करा दूं, पहली बात तो कंप्लीट नहीं होगा, कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। तो वीडियो कोशिश करेंगे थोड़ी कुछ कंटेंट हम अपलोड कर दें, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यूट्यूब पे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। पैसे किस नंबर पे सेंड करने, मेरा ही नंबर है 6395340524। करंट एजुकेशनल अफेयर्स की वीडियोस लाइए, कोशिश करेंगे लाने की, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि कंटेंट ज्यादा है। आप सीधा नोट्स मंगा सकते हैं, पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैम आई वांट बोथ नोट्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज, इट इज पॉसिबल। हाँ बिल्कुल, अगर आप नोट्स लेंगे तो नोट्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री है। जो बच्चों को करंट एजुकेशनल अफेयर्स में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों में उनसे सीधा ये बोलूंगी टेस्ट सीरीज ना लेके आप सीधा नोट्स ले लें। 1500 का नोट्स है जिसमें 500 की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इसमें फ्री है। अगर आप टेस्ट सीरीज अलग से लेंगे तो 500 पे करेंगे, है ना, 1000 और करिए तो आपको करंट एजुकेशनल अफेयर, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कंप्लीट मिल जाएगा, वोकैब भी मिल जाएगा, आप फायदे में हैं, ठीक है।
मैम एएमयू में एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ते हैं? मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में भी सेंटर है एएमयू का, लेकिन अब तो एएमयू का फॉर्म भर गया, आपको चूज करना था, है ना। एएमयू का दिल्ली में भी है और एएमयू में भी है। मैम पेपर को देने के बाद फिर कभी भी आप ऐप पर उसको पढ़ सकते हैं क्या? मैम हाँ, ये मेरा आंसर हुज़ैफा, ये मैंने बोला कि आप जो है पढ़ सकते हो, ठीक है, उसे ऐप पर पढ़ सकते हो, री अटेम्प्ट भी कर सकते हो। पहले आप ये टेस्ट सीरीज लगाइए, फिर अपनी वीकनेस देखिए, कहाँ आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, फिर आपको एग्जाम के टाइम पे री अटेम्प्ट करने का मौका और मिलेगा, ठीक है। किस ऐप पर होगा? हमारे ऐप पर होगा, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार के ऐप पर। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। और बच्चे ये हमारा 15 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि लेट ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज किसी बुक से कॉपी पेस्ट नहीं है, हमने जो है सारे टीचर्स ने जो पढ़ाया है, उन्होंने सारे टीचर्स ने उन सब्जेक्ट का हमें क्वेश्चन अवेलेबल कराया है और हमने उसमें टेस्ट सीरीज बनाई है, ठीक है। तो खुद फ्रेम किए हुए क्वेश्चन है, हमने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए, कोशिश हुई है सारे टीचर्स ने जो ऐसा ना करें, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में मेहनत तो हुई है। उसके बाद में अगर आप इसे लगाएंगे तो आप फीलिंग लेंगे एग्जाम हॉल की, जो कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा कि आप कोई पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, क्योंकि 10 बार आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके होंगे, फिर 10 पेपर ले रहे हैं, फिर री अटेम्प्ट का मौका दे रहे हैं, मतलब आप 20 टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो हर चीज का ख्याल रखा गया है। तो 500 इसका इसलिए है बाहर के बच्चों का, क्योंकि जो उन्होंने नोट्स लिया है या फिर बैच लिया उनके लिए तो फ्री है। और करंट एजुकेशनल अफेयर्स जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या उनके पास उनको प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि मार्केट में नहीं है, तो वो ज्यादा थिंक ना करें, अभी भी टाइम है, नोट्स मंगा लें, टेस्ट सीरीज उसमें फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो और बाकी एक बात मैं और बोलने वाली हूँ आप लोगों से कि अगर जो ये वीडियो मतलब जो बाद में देख रहे हैं, मान लें कि किसी के पास ये वीडियो 15 के बाद जा रही है, 16 में जा रही है, तो 15 से हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया होगा, है ना। तो 16 के पास अगर 16 में 17 में भी अगर कोई बच्चा देख रहा है 20 तक भी अगर देख रहा है, एग्जाम से 6-7 दिन पहले तक भी अगर किसी बच्चे के पास ये वीडियो जा रही है, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कैसे हेल्पफुल रहेगी? क्योंकि सारे टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, वो कभी भी लगा सकता है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा बाद में भी देख रहा है, जो टेस्ट सीरीज 15 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन बाद में अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, तो वो भी टेस्ट सीरीज ले सकता है, क्योंकि उसे लगाने का चांस तब भी मिलेगा, मौका तब भी मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। मैंने कोशिश की है सारी बातें आपको बता सकूं। फिर भी अगर कोई कमेंट कोई भी अगर डाउट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। मुझे व्हाट्सएप मत करिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो मैं जल्दी से रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे तो मैं आंसर जरूर कर दूंगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, अपना स्कोर बढ़ाइएगा, क्योंकि कंटेंट भी पढ़ना जरूरी होता है, सिलेबस भी देखना जरूरी होता है, PYQs भी लगाना जरूरी होता है, इतना ही ज्यादा जरूरी होता है टेस्ट सीरीज लगाना, ठीक है। अगर आपने मेहनत की है, आपको लग रहा है कि बस थोड़ी सी कोशिश और की जाए, सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसी कोशिश में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। हम लेकर आए टेस्ट सीरीज, ज्वाइन करिए और अपना स्कोर बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।